हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर के छात्र हैं या फिर एजीटीए के छात्र हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और आपको पता होगा कि अभी 3446 एजीटीए का जो फाइनल रिजल्ट था वो भी आ चुका है और उनका नियुक्ति पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वितरण कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या एजीटीए में वेटिंग लिस्ट लागू होगा या नहीं होगा, ठीक है, इस पर कृषि मंत्री जी का जवाब भी आ चुका है। और एजीटीए की नई भर्ती कब आएगी, कितने पदों पे आएगी, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं, जो कि कृषि मंत्री ने खुद ट्वीट करके उसकी जानकारी दी है, ठीक है। और क्या यूपी ट्रिपल में वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया लागू होगी? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो 25 अगस्त था, ठीक है, 25 अगस्त को जितने भी छात्र थे यूपी ट्रिपल के में वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया लागू करवाने के लिए उप मुख्यमंत्री जो हैं हमारे ब्रजेश पाठक जी, उनके आवास पे घेराव किए थे, ठीक है। और उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने क्या कुछ कहा कि वेटिंग लिस्ट लागू होगा या नहीं लागू होगा, उसके बारे में जो भी जानकारी मिली है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूपी ट्रिपल सी एजीटीए 3446 जो पद थे, ठीक है, उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका था और अभी 25 अगस्त को उसका नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, ठीक है। तो उसी दिन का ये ट्वीट है फेसबुक का, ठीक है। तो इस पर एक छात्र है शिवम सिंह, ठीक है, उन्होंने क्या माननीय जो हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जी हैं, उनके फेसबुक पे एक पोस्ट था, उसमें कमेंट किया था, पोस्ट किए थे, ठीक है, कि माननीय जी वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल सी एजीटीए में प्लीज़ जारी करने की कृपा करें। तो देखिए ये जो हमारे कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जवाब देते हुए इनमें क्या कहा था, ठीक है, कि वेटिंग लिस्ट जारी करने का कोई कारण नहीं है, प्रतिभा और मेरिट के आधार पर चयन कर आज नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। ये 25 अगस्त का ट्वीट है क्योंकि उसी दिन नियुक्ति पत्र दिया गया था, ठीक है। और वहीं आगे उन्होंने बताया कि शेष संभावित रिक्त 2000 से अधिक पदों का अधियाचन भेजकर 9 अगस्त 2026, यानी जो अभी 2759 वाला आप लोगों को पेपर दिए होंगे, ठीक है, जिन्होंने इसका पेपर दिया होगा, ठीक है, ये उसकी बात कर रहे हैं को कि 9 अगस्त को 2026 को अंतिम परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल सी करा चुका है, ठीक है। और जिसका परिणाम यथाशीघ्र परिणाम निकालने हैं तो उनसे आग्रह भी किया गया है। तो इन्होंने बताया कि जो आपका 9 अगस्त का पेपर हुआ है उसकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द हम लोग पूर्ण करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देखिए उन्होंने तीसरी वैकेंसी के बारे में बताया, ठीक है, कि तीसरी भर्ती के अधियाचन भेजने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं। यदि आप 9 अगस्त 2026 की परीक्षा नहीं दे पाए हों तो आगे आने वाले कि आपसे अभी से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने मोटी मोटी ये जानकारी दे दी है कि आप अगर 9 अगस्त 2026 को जो यूपी ट्रिपल सी एजीटीए का 2759 का पेपर हुआ आपका, अगर आप नहीं दे पाए, ठीक है, तो एक नई वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिन्होंने ना 3446 दे पाया और ना 2759 एजीटीए दे पाया, चाहे किसी भी कारणवश या पेट ना दिया हो या उनकी डिग्री ना पूरा हुई हो, ठीक है, या उनका कोर्स ना कंप्लीट हुआ हो, तो अगर नहीं दे पाए तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, कि एजीटीए की जो नई वैकेंसी है, ठीक है, एजीटीए की जो नई वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। अब वो इस पेट से आएगी कि अगले पेट से आएगी, ये छात्रों का सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस पेट से 2025 पेट से नहीं आएगी, ये आपकी वैकेंसी आएगी कितना 2026 वाले पेट से, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपकी 2026 वाले पेट से ही आएगी। तो अगर आप पूछेंगे कि इसमें कितने पद आ सकते हैं, ठीक है, जो नई भर्ती आएगी तीसरी, उसमें कितने पद आ सकते हैं, तो देखिए एजीटीए जो इस बार नई वैकेंसी आएगी इसमें अगर पद की मैं बात करूँ तो देखिए 1000 से 1500 पद संभावित हो सकते हैं, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी आई थी 3446 आई थी, ठीक है, उसके बाद 2759 है, तो ये पद बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको बता दूं मैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 के करीब पद हैं, ठीक है, एजीटीए के, तो लगभग सभी फुलफिल हो चुके हैं। जो भी पद इसमें बच्चे होंगे 3446 जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, वो आपके 250 से 300 बच्चे होंगे जो 3446 नहीं ज्वाइन करेंगे। अब ये ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, अब नियुक्ति जब होगी, जिला आवंटन हो भी गया है, ठीक है, जब जाके ज्वाइन करेंगे जिला तो जो बचेंगे छात्र लगभग 250 से 300 छात्र बचेंगे, ठीक है। तो आपके ये पद और जो भी पद बचे होंगे, ठीक है, और जो 2759 में लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो सब मिला के एक आपकी एजीटीए की नई वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1000 से 1500 पद के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इससे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। ये देखने वाली बात हुई क्योंकि समय के अनुसार जानते हैं आप लोग की पद घटते बढ़ते रहते हैं। फिर आगे हम बात करें कि यूपी ट्रिपल सी में वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो
मैं आपको बता दूं कि देखिए 25 अगस्त को आह्वान किया गया था कि हजरतगंज ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, उनके आवास पे जाना है और अपने अधिकार की मांग करना है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अपने अधिकार की मांग के लिए वेटिंग लिस्ट के लिए उनके आवास पे गए थे, ठीक है, और उनसे बात भी हुई और मीडिया बंधु भी थे, बहुत सारे लोग भीड़ हुई थी, ठीक है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी मांग के लिए पहुंचे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए चुनाव का वर्ष भी है, ठीक है, तो हम लोगों की बात जो है बहुत अच्छे तरीके से सुनी गई है, ठीक है। उसके बाद जो भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि छात्रों की बात हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, और ये सरकार पूरा छात्रों के साथ खड़ी है, उन्होंने ये आश्वासन दिया, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। यूपी SSC के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हमसे मिले हैं। हमने सभी छात्रों की समस्याओं को सुना है। यूपी SSC के जो चेयरमैन हैं उनसे हमने बात किया है कि सभी बच्चों की जो मांगे हैं उनको गंभीरतापूर्वक सुना जाए और शासन से लेकर के आयोग तक कोई न कोई रास्ता निकाल करके बच्चों को काम किया जाए और हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी। यूपी SSC के अभ्यर्थियों ने आपसे आज मुलाकात की है। यूपी SSC के अभ्यर्थी विभिन्न विभागों में जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी की वो हमसे मिले हैं। जिन्होंने वेटिंग लिस्ट में सुधार की मांग की है, उसमें कई बच्चे कई बार एक ही पद के लिए विभिन्न पदों के लिए चयनित हो जाते हैं, ओवरलैपिंग होती है। हमने जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की है और शीघ्र शीघ्र इनकी बातों को सुन करके निस्तारित किया जाए और शीघ्र शीघ्र जो सभी भर्ती के विज्ञापन के लिए पद निकले उनको निकाला जाए। हर स्थिति में हमारी सरकार अपने युवाओं के साथ खड़ी है, छात्रों। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, ठीक है, उन्होंने बताया कि मैंने यूपी SSC के जो अध्यक्ष हैं उनके चेयरमैन से, ठीक है, बात भी किया है, ठीक है, और जो भी ओवरलैपिंग का जो केस है, ठीक है, सभी भर्तियों में ओवरलैपिंग का जो केस चल रहा है, ठीक है, वो बच्चा एक जो दूसरी वैकेंसी में भी क्वालिफाई कर रहा है और दूसरी वैकेंसी जो यूपी SSC की आ रही है वो भी क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो प्रक्रिया समय से पूरा होने के ना होने के कारण, ठीक है, ये चीज़ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो भी समस्या है आप लोगों की मैंने सुन लिया, ठीक है, और अच्छे से इस समस्या को दूर किया जाएगा। मैं सभी से बात कर रहा हूँ और हमारी सरकार इसमें मतलब सबके साथ खड़ी है, ठीक। और ये वेटिंग लिस्ट अगर प्रक्रिया लागू होगी तो कब से लागू होगी, क्या जो भर्ती पूरी हो चुकी है उसमें भी लागू होगी? तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वैकेंसी यूपी SSC की पूरी हो चुकी है, ठीक है, यूपी SSC की जितनी भी वैकेंसी आपकी पूरी हो चुकी है उसमें वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया आपकी नहीं लागू होगी, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, अभी देखिए AGTA जो 3446 पद था उसमें भी वेटिंग लिस्ट नहीं लागू होगी, ठीक है। वो कृषि मंत्री जी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी गई है कि जितने भी योग्य छात्र हैं केवल उन्हीं को लिया गया था। अब वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो अगला पद नया भर्ती में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी उन्होंने दी है। ऐसे जो भी यूपी SSC के वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है तो उसका वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब जो भी अगर लागू भी होगा तो ये चीज़ आपको जो अगली भर्ती होगी या फिर जो नहीं पूर्ण होगा भर्ती उसमें भी लागू होगी प्रक्रिया, ठीक है। तो अभी मैं बता दूं कि आपका जो जूनियर स्टूडेंट, देखिए जूनियर स्टूडेंट जो 5512 वाला आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। आप अगर कोशिश करेंगे तो इसमें वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया लागू हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो अब चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो, ठीक है, या फिर दोबारा यूपी SSC आयोग जाना हो या फिर डिप्टी सीएम जी के आवास पर जाना हो, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और जितने भी छात्र ज़्यादा संख्या में अगर न्यायपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखेंगे या उनसे बात करेंगे, ठीक है, या फिर जनता दरबार में यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे मिलेंगे, ठीक है, तो आपकी ये बात सुनी जा सकती है और जो हाल ही में इस प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। तो कुल मिला जुलाकर बात देखिए यही है कि यूपी SSC में जो वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया है, ठीक है, वो लागू होना अभी यूपी SSC जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, ठीक है, इसके हाथ में। और जो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम जी हैं उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है, ठीक है। अब ये आगे देखने वाली प्रक्रिया हो कि लागू होती है कि नहीं होती है। देखिए चुनाव का वर्ष है और छात्र पुरजोर तरीके से आवाज़ भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो नई अगली वैकेंसी है या फिर जो अभी पूर्ण नहीं हुई है उसमें लागू हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है बहुत जल्द देखने को मिला। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको तुरंत वीडियो बना के या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों का किसी और वैकेंसी से रिलेटेड या इसी से इन सभी वैकेंसियों से रिलेटेड या किसी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही और अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।